गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा हमने लास्ट वीडियो में इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। आप सभी को पता है मैंने उस वीडियो में क्या करा था बेटा, इंडस्ट्री की डेफिनेशन, टाइप ऑफ इंडस्ट्री कितने तरह की होती हैं मैंने आपको बताई थी। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑनरशिप के बेस पर, इस तरीके से मैंने क्या करा था उस वीडियो में डिस्कस करा था। तो आज बेटा जो हमारा पार्ट सेकेंड है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री पार्ट सेकेंड क्लास है, आज हम इसका पार्ट सेकेंड डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पर विजिबल होगा। तो आइए बेटा अपनी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा हमने लास्ट वीडियो में टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था कि कितने टाइप की होती हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर क्या था, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री, इसी तरीके से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ऑनरशिप के बेस पर पढ़ा था, प्राइवेट इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, इस तरीके से पढ़ा था। तो आइए बेटा इसमें देखते हैं कोई भी इंडस्ट्री कहाँ लगाई जा सकती है। उसे लगाने के लिए क्या होता है, कुछ हमें फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी एक एग्जांपल अपने स्कूल से लेते हैं, स्कूल हमारा कहाँ पर चल सकता है बेटा? स्कूल वहीं पर तो चलेगा जहाँ पर बच्चे आसानी से आ सकें, जा सकें, जहाँ पर व्हीकल की प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो। ऐसा तो नहीं होगा जा करके हम हिमालय में स्कूल चलाने लगे, चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसी तरीके से एक इंडस्ट्री होती है, उसे लगाने के भी क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो इस तरीके से आइए डिस्कस करते हैं। तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि एक इंडस्ट्री कहाँ पर लगाई जा सकती है, कहाँ सही चलती हो। तो देखो लगाने के लिए सबसे पहली शर्त होती है किसी भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल। क्या होता है बेटा? रॉ मटेरियल। कोई भी अगर हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा? कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल क्यों चाहिए बेटा? बिना कच्चे माल के हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे हाथ में बेटा क्या है, मार्कर है। अगर मार्कर बनाना है तो हमें क्या होगा? प्लास्टिक अवेलेबल होनी चाहिए, इंक अवेलेबल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरीके से कपड़े पहनते हैं, क्या होता है उसके लिए क्या? थ्रेड अवेलेबल होना चाहिए। कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कॉटन अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरीके से रॉ मटेरियल, कच्चा माल हमें उपलब्ध होगा तो उससे तो कोई हम गुड्स रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है लेबर, मतलब मजदूर। किसी भी काम को करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर मजदूर या लेबर नहीं होंगे या लोग नहीं होंगे काम करने के लिए तो हम किससे कराएंगे? सेकंड होता है, और प्लस इसमें भी एक चीज़ और होती है, कहाँ पर मजदूर आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्था कराई जाती है। नेक्स्ट होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है बेटा राजधानी नहीं है, हाँ कैपिटल का मतलब होता है बेटा पूंजी, जिसे बोलते हैं धन, मनी। यहाँ पर कैपिटल का मतलब है मनी, पैसे से, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगाई जा रही है तो उसके लिए क्या? पैसा चाहिए, बिना पैसे के नहीं लगाई जा सकती। नेक्स्ट होता है लैंड। भाई जहाँ इंडस्ट्री को लगाएंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, अर्थ पर ज़मीन पर तो लगाएंगे, तो लैंड होनी चाहिए। फिर मार्केट, कोई भी हमने प्रोडक्शन करा, कोई भी उत्पाद रेडी करा, रेडी होने के बाद उसे मार्केट ले जाना है हमें। अगर मार्केट आसपास नहीं होगी तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, दूर भेजना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा ज़्यादा आएगा। तो नेक्स्ट होता है बेटा ट्रांसपोर्ट। अब मार्केट आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप जानते हो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? किसी भी साधन के द्वारा या किसी भी मीन्स के द्वारा वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को भेजा जाता है, तो वो हमारा ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसके अंदर होता है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। ये अब आता है पावर। पावर होता है इलेक्ट्रिसिटी, चाहिए नहीं चाहिए? कोई भी हमने फैक्ट्री लगाई, उसकी मशीनरीज होती हैं, वो किस चीज़ से चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, तो वो भी हमें चाहिए। नेक्स्ट होता है बेटा वाटर। अब कहोगे सर वाटर का फैक्ट्री में क्या यूज़ होता है? हमने कॉटन टेक्सटाइल लगाई, कपड़े की रंगाई होती है, कपड़े की धुलाई होती है, ये सब चीज़ क्या होती है? पानी के द्वारा, तो वाटर अवेलेबल होना चाहिए। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी बेटा, अगर कोई भी हमने इंडस्ट्री लगाई है उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी हैं तो क्या होगा? वो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होगी। क्या होगा? बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी उस क्लाइमेटिक कंडीशन में जहाँ पर वो लगाई गई है उसके लिए फेवरेबल है या नहीं, ये भी देखा जाता है। नेक्स्ट होता है डिमांड। कोई भी प्रोडक्शन हुआ हमारा, कोई भी उत्पाद रेडी हुआ, प्लस उसकी डिमांड देखी जाती है कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। क्यों? अगर हम स्कूल खोलना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो स्कूल बेटा वहीं खोलेंगे जहाँ पर बच्चे आ सकते हैं, बच्चों को ज़रूरत है स्कूल। ऐसा तो नहीं होगा जहाँ ज़रूरत नहीं है स्कूल की वहाँ स्कूल खोलोगे, नहीं। इसी तरीके से सारी चीज़ क्या होती है? फैक्टर्स हैं। अगर ये सारी चीज़ फुलफिल होती हैं तो इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी बेटा। आइए आगे देखते हैं।
अब देखते हैं बेटा हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड, विश्व के या वर्ल्ड के कुछ मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन जहाँ पर अच्छी इंडस्ट्री लगाई गई है, मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र। जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है बेटा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका आपने देखा होगा वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड के मैप में जो हमारा दो कॉन्टिनेंट हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो इसमें लिखा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका वो वाला रीजन। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। वेस्टर्न मतलब ईस्ट वेस्ट, वेस्ट का मतलब जानते हो पश्चिमी और मध्य यूरोप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। अब बेटा ये हमारी सारी चीज़ें फैक्ट्री कहाँ लगाई जाती है अभी आपको पता है, फिर सुनेंगे। क्या टेम्परेट जो एरियाज होता है वहीं पर लगाई जाती है ज़्यादातर, प्लस समुद्र के आसपास होती है, जो सी पोर्ट होते हैं, क्यों शिप जो होता है उसके द्वारा गुड्स को कैरी करने में आसानी होती है। नियर कोल फील्ड क्यों चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए अगर आपको रॉ मटेरियल आयरन ओर है, आयरन ओर से स्टील बनाना, तो बेटा क्या करेंगे, कोयला चाहिए हमें। क्यों चाहिए, उसे पकाने के लिए कहते नहीं गर्म करा जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके उससे क्या होता है, जो प्योर होता है उसे एक तरफ किया जाता है, जो इम्प्योर होता है उसे अलग किया जाता है। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं। अब आता है बेटा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, ये तो वर्ल्ड के देखे थे, अब देखते हैं बेटा इंडिया के मेजर रीजन कौन कौन से मेजर रीजन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, याद रखेंगे। तो मुंबई पुणे क्लस्टर, जो मुंबई पुणे क्लस्टर है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये हमारा इंडस्ट्रियल का। नेक्स्ट है बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, ये वाला रीजन। बेटा ये नाम है, ये तो याद करने होंगे, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। नेक्स्ट है हुगली रीजन, आपने सुना होगा हुगली रिवर। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल वैली, तो छोटा नागपुर है, आप जानते हो छोटा नागपुर मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है। विशाखापट्टनम गुंटूर वैली, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, ये वाला रीजन आप इससे वाकिफ होंगे, गुड़गांव दिल्ली रीजन ये हमारे आसपास का होता है। प्लस आता है कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, क्या आता है बेटा कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्लस्टर, ये वो रीजन है जो भारत के फेमस है। यहाँ पर क्या है इंडस्ट्रियल रीजन सबसे ज़्यादा है इंडिया में। अब बेटा आपने देखा होगा आपकी बुक में बता रखा जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री होती है कभी कभी उनमें भी हादसे हो जाते हैं। तो इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा 2 और 3 दिसंबर 2 या 3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर की रात, तो 3 दिसंबर ही होगी थी वो, 12:30 बजे के लगभग टाइम हो रहा था। तो जो भोपाल के अंदर एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सी बेटा मिथाइल आइसोसाइनेट थी। उसमें क्या हुआ बेटा ब्लास्ट होने से सारे में क्या हुआ था, जहरीली गैस फैल चुकी थी जिससे काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो उसमें बूझ लिया जाता है कि वो कब हुई थी ट्रेजेडी। तो आप देखेंगे इसमें बेटा 2 और 3 दिसंबर 1984 भोपाल MP, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस जो है बेटा मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे याद रखेंगे, आ जाती है फुल फॉर्म भी भूल ली जाती है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ MIC, या कौन सी गैस है जो भोपाल की ट्रेजेडी में जो वहाँ डिजास्टर हुआ था उसमें लीक हुई थी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से 23 दिसंबर 2005 को चाइना में भी गैस लीकेज होती है जिससे काफ़ी सारे लोग, लगभग 9000 के आसपास डेथ होती है, इसमें लगभग 3000 के आसपास लोगों की डेथ हो जाती है। क्लियर याद है, अब आगे चलते हैं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन और मेजर इंडस्ट्रीज। भारत के अंदर मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, वो कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा देखते हैं बेटा। नेक्स्ट फर्स्ट है इसमें इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील, जो आयरन और होता है उससे आयरन रेडी किया जाता है वो है, ठीक है बेटा। जमशेदपुर, इसके लिए जमशेदपुर फेमस है, जमशेदपुर को इंडिया का पिट्सबर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग होता क्या है, USA में एक जगह है जिसका नाम पिट्सबर्ग है, वो आयरन और या ये कहें कि लोहे के उद्योग के लिए फेमस है। इसीलिए भारत में जो जमशेदपुर है वहाँ पर जो हमारी आयरन और की फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है उसके नाम पर भारत का जो पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। तो जमशेदपुर पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द विच सिटी कॉल्ड द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, तो जमशेदपुर। अब बेटा टिस्को, टिस्को की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, 1907 में एस्टेब्लिश होती है झारखंड में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, याद रखना। जो स्वर्णरेखा एक रिवर है उसके किनारे ये क्या है, एस्टेब्लिश है। नेक्स्ट आता है बेटा पिट्सबर्ग, क्या आता है बेटा पिट्सबर्ग, जो USA में, अभी मैंने आपको बताया पिट्सबर्ग USA का एक शहर है जो आयरन मतलब
आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। इसी तरीके से नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है बेटा कॉटन टेक्सटाइल। क्या आती है बेटा कॉटन टेक्सटाइल। आप जानते हो कॉटन क्या होता है, हमें कहाँ से मिलती है, एग्रीकल्चर, खेती की जाती है कॉटन की, कॉटन बॉल होती हैं, उससे कॉटन प्राप्त होती है, उसके द्वारा क्या होता है, उससे थ्रेड रेडी होता है, फिर उसके द्वारा क्लॉथ रेडी होता है। तो इसके लिए अहमदाबाद फेमस है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानचेस्टर। मानचेस्टर वो जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल लगी होती है। वो कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा कहाँ पर बेटा, अहमदाबाद में। इसलिए इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा जो जापान है, जापान के कुछ आइलैंड है फेमस, होन्शु, शिकोकू, होक्काइडो, क्यूशु। इसी तरीके से ओसाका, तो ओसाका जो है बेटा, ओसाका को मानचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। मानचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है ओसाका को। क्लियर। देखो बेटा ये हमें याद करने, ये नाम है, ये तो याद भी करने होते हैं, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, एक बार देखेंगे आप जो हमारी इंडस्ट्री है, जो फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, लैंड, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पावर, वाटर, गवर्नमेंट पॉलिसी और डिमांड। इसी तरीके से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हो गए, वर्ल्ड के हो गए, इंडिया के हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बेटा वीडियो को एक या दो बार देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, आई होप एक या दो बार देखना क्लियर हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।